तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका हमारी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो ये है एडमिन पैनल का पार्ट 2। तो आज की वाली वीडियो में क्या हम करने जा रहे हैं कि जो ये हमारे टोटल यूज़र्स हैं, जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ यूज़र्स शो होंगे जो आपके ऐप में लिटिल अर्न में रजिस्टर्ड होंगे। वही यूज़र्स आपके इस एडमिन पैनल में शो होंगे। तो आप क्या चाहते हो कि जिस भी यूज़र पर आप जैसे कि क्लिक करो तो उस यूज़र की डिटेल आपके पास आ जाए। मीन्स यूज़र का नेम, फुल नेम, पासवर्ड, कि यूज़र के पास कितने कॉइन्स हैं, यूज़र की यूआईडी क्या है। एंड यूज़र को आप जैसे यहाँ पे लिखा ना एक्टिव एंड ब्लॉक, आप यूज़र को भी कर सकते हो, मीन्स वहीं से यूज़र एडमिन पैनल से। तो आज हम वही करने वाले हैं। तो इसके लिए जाते हैं अपने स्केचवेयर प्रो में। फर्स्ट हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो कस्टम व्यू है इसको थोड़ा लुक दे देते हैं। ये सिंपल सा ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक इसके लीनियर ले लेते हैं। देन ये जो जितने भी हमने ले रखे हैं टेक्स्ट व्यू, इसको इसके अंदर डाल देते हैं तभी के लिए। देन जो हमारा फर्स्ट लीनियर था इसकी पैडिंग को हम कर देते हैं 1, ताकि ये बॉर्डर इसका बना रहे। देन इसकी पैडिंग को 1 कर देते हैं एंड इसका मार्जिन टॉप हम 10 कर देते हैं। 10 कर दिया। एंड जो हमने अभी लीनियर लिया था 2 वाला, इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे वाइट। तो ये हमारा वाइट हो चुका है। वाइट नहीं तो हम इसका कलर थोड़ा सा ब्लू ग्रे कर देते हैं। ब्लू ग्रे तो नहीं, ये कर देते हैं, हाँ वाइट ही कर देते हैं। काम करते दोस्तों, वाइट ही ठीक है। वाइट हो गया। तो इसकी ओरिएंटेशन को हम कर देते हैं वर्टिकल। एंड इसके अंदर लीनियर हम एक और ले लेते हैं। एंड जो ये टेक्स्ट व्यू थे हमारे, इनके कलर को हम चेंज कर देते हैं। ये बस इसकी जो थोड़ी लुक है वो आ जाए इसलिए कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं। देन इन सब को हम ब्लू ग्रे कर देते हैं टेक्स्ट को, जो दिखे। एंड जो हमने लीनियर लिया था एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा ईमेल है, तो ईमेल को तो हमें रखना नहीं है इसमें। स्टेटस जो हमने लीनियर लिया है इसके अंदर हम पहले यूज़र नेम ऐड कर देते हैं। देन एक और लीनियर लेते हैं हम इसी के अंदर, यूज़र नेम के अंदर, सॉरी जो हमने लीनियर 3 लिया था इसके अंदर हम एक और लीनियर डाल के देन इस लीनियर के अंदर हम रख देंगे स्टेटस वाले को। और इस लीनियर की ग्रेविटी को हम कर देते हैं राइट एंड सेंटर वर्टिकल। एंड इसकी पैडिंग 0 कर देते हैं हम। 0 होगी तो ये जो ईमेल है हमारी, इस ईमेल को हम नीचे ले आते हैं। और जो ये हमने लीनियर लिया था इसकी भी पैडिंग हम 0 कर देते हैं। हाँ अब ये कुछ सही लग रहा है। तो इसकी ग्रेविटी देखते हैं एक बार। इसके हम सेंटर वर्टिकल कर देते हैं बस। तो अब ये कुछ इस प्रकार, अभी तो आपको ऐसा दिख रहा है। जब हम इसको रन करेंगे तो आपको बढ़िया दिखेगा लुक में भी। एंड जो ये यूज़र का स्टेटस का कलर है ये तो चेंज हो जाएगा जब आप यूज़र को मीन्स ब्लॉक एंड एक्टिव करोगे तब, क्योंकि हम वहाँ पे कलर भी सेट करेंगे। तो अभी हम जाते हैं वापस से यूज़र्स पर। देन लिस्ट व्यू के इवेंट पे जाना है। देन ऑन बाइंड कस्टम व्यू पर। तो आपको यहाँ पे कंपोनेंट लेने हैं। तो फर्स्ट में जाना है व्यू में। व्यू में एकदम नीचे आपको मिल जाएगा व्हेन क्लिक्ड, इसको लगा देना है। एंड आपको जाना है कंट्रोल में। देन आपको यहाँ से लेना है इफ़ देन एल्स का ब्लॉक, लगा देना है इसके अंदर। एंड व्हेन क्लिक्ड में आपको लीनियर फर्स्ट ले लेना है। लीनियर फर्स्ट ले लिया तो एक काम करते हैं, इस एक सेकंड ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया आई थिंक। तो जो व्यू पे जाके हम एक सेट कॉर्नर रेडियस, ये 2 ले लेते हैं हम ब्लॉक। देन हम फर्स्ट में लीनियर 1 कर देते हैं। एंड जो हमने एक और लिया था लीनियर 2, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ लीनियर 2 ही था हमारा। एंड फर्स्ट वाले को हम कर देते हैं 17, नहीं हम इसको 15 कर देते हैं। एंड सेकंड वाले लीनियर को हम कर देते हैं 15। दैट्स इट। तो फर्स्ट लीनियर का कलर था हमारा रेड, तो हम रेड कर देते हैं। रेड ना करके आप कुछ भी कर सकते हो, मैं रेड अभी के लिए कर रहा हूँ।
एंड जो सेकंड था उसको हम वाइट कर देते हैं। इतना हो गया। तो अब हम वापस से अपने बटन पे आते हैं। इतना करने के बाद आपको लिस्ट में जाना है। देन लिस्ट में आपको कंटेंट्स ऐड का एक ब्लॉक ढूंढना पड़ेगा। कहाँ पे है, ईरा, ये लगा देते हैं। देन ये जो लिस्ट मैप डाटा है हम इसी को डुप्लीकेट करके इसमें लगा देंगे। एंड पोजीशन को भी ऐसे ही उठा के इसमें लगा देंगे। एंड की में लिख देंगे हम UID, क्योंकि वो हर एक यूज़र को UID से डिटेक्ट करेगा। एंड अब हमें कंपोनेंट में जाके सेट स्क्रीन का एक कंपोनेंट आई थिंक सो ऐड करना पड़ेगा हमें। हाँ, आई का कंपोनेंट ले लेते हैं हम एक। सेट स्क्रीन एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं एक शेयर्ड प्रेफरेंस का। तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसको नाम हम दे देते हैं की, दोनों में। तो एक हम ये भी ले लेते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस सेट डाटा की। एंड लास्ट में हम ले लेते हैं स्टार्ट एक्टिविटी। और एक हम यहाँ ले लेते हैं टोस्ट, नीचे एल्स वाले में। एंड अगेन हम लिस्ट पे ना जाके तो यहीं से इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। एंड इसको यहाँ वैल्यूम लगा देंगे। एंड ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे UID। और जो हमारा वैल्यू है, वैल्यू में हम लिख देंगे की। देन यहाँ पे भी हम की सेलेक्ट कर देंगे। एंड इंटेंट में आई रहेगा। और अभी सॉरी हमने उसका पेज क्रिएट नहीं करा, तो एक हम पेज क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे यूज़र्स की डिटेल्स का। तो यहाँ पे जितने भी यूज़र्स हैं उसकी डिटेल्स शो करेगा। तो ये हम एक पेज बना लेते हैं वापस से यूज़र्स वाले पे। तो अब हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड इसको भी आई। एंड जो टोस्ट लिया था हम इसमें यहाँ लिख देते हैं यूज़र नॉट फाउंड। अदरवाइज़ कोई यूज़र रजिस्टर ना कर पाए सही से, फिर भी वो यूज़र उसमें शो हो रहा है, तो वो यूज़र नॉट फाउंड वहाँ पे लिख के आ जाएगा। बाय चांस उसका रजिस्टर नहीं हो पाया तो यूज़र नॉट फाउंड ये हमने लगा दिया। इतना होने के बाद बस आपको बैक कर देना है। फिर आपको अपने हिसाब से जो यूज़र डिटेल्स का पेज है इसको डिज़ाइन कर लेना है अपने हिसाब से। मैं भी एक बेसिक सी थीम देने वाला हूँ इसको। देन इसकी पैडिंग हम कर देते हैं 0। एंड ओरिएंटेशन कर देते हैं वर्टिकल। अगेन एक लीनियर लेते हैं, इसकी ग्रेविटी हम कर देते हैं सेंटर। एंड इसमें ले लेते हैं हम एक हेडिंग टेक्स्ट। एंड यहाँ लिख देते हैं हम टेक्स्ट व्यू में इसका नाम हेडिंग के तौर पर लिख देंगे हम यूज़र्स डिटेल्स। एंड इसका साइज हम 16 कर देते हैं। और जो लीनियर 1 है इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं हम। देन यहाँ पे एक लीनियर ले लेंगे। एंड इस लीनियर में 2 टेक्स्ट, एक सेकंड, एक और लीनियर ले लेते हैं इसके अंदर हम। एंड इसके अंदर हम 2 टेक्स्ट भी ले लेते हैं। और जो हमने लीनियर लिया था इसकी ग्रेविटी हम कर देते हैं सेंटर वर्टिकल। और इस टेक्स्ट व्यू का नाम हम रख देते हैं अवेलेबल कॉइन्स। और ये जो यूज़र्स जो टेक्स्ट व्यू 3 है यहाँ पे यूज़र्स के कॉइन्स शो करेगा। एक सेकंड, तो यहाँ पे हम अभी 0 लिख देते हैं। एंड इसका साइज़ हम 20 कर देते हैं। एंड इसका साइज़ हम कर देते हैं 18। हाँ, अब ठीक है। एंड इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ब्लू ग्रे, थोड़ा वाइट वाला। ये अभी कुछ सही लग रहा है। एंड एक कोर लीनियर लेके देन
काम करते हैं, इसी लीनियर को हम ओरिएंटेशन इसकी भी चेंज करके वर्टिकल कर देते हैं एंड इस लीनियर को हम इसी के अंदर लगा देंगे। हाँ, एंड इसकी भी ओरिएंटेशन हम कर देंगे वर्टिकल एंड इसकी मार्जिन टॉप हम 10 कर देते हैं। देन हम यहाँ पे ले लेते हैं टेक्स्ट व्यू, दो तीन तो नहीं, 4 ले लेते हैं टोटल। तो मैं इनको कुछ नाम नहीं देने वाला, मैं डायरेक्ट इनको आईडी दूंगा इनके हिसाब से। लाइक फर्स्ट को हम ना आईडी दे देते हैं यूज़र का नेम एंड सेकंड वाले को हम दे देते हैं ईमेल एंड थर्ड को हम दे देते हैं पासवर्ड। पासवर्ड वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप एडमिन पैनल पे यूज़र्स का पासवर्ड शो करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। मैं भी तो शो करवाना चाहता हूँ इसलिए मैंने डाल दिया। एंड जो लास्ट है हमारा, इसको हम दे देते हैं यूआईडी। जो यूज़र की यूआईडी है वो भी हमें यहाँ शो कर जाएगी। एंड इसका भी कलर हम चेंज कर ही देते हैं, काम करते हैं यही कर देते हैं ब्लू ग्रे वाला। एंड एक और लीनियर लेके हम इसमें लगा देंगे एंड इसकी भी मार्जिन टॉप हम कर देंगे 10। देन इसका कलर भी हम चेंज कर देंगे ब्लू ग्रे। देन इसकी ग्रेविटी एक बार हम सेंटर वर्टिकल कर देते हैं एंड टेक्स्ट भी ले लेते हैं एक इसके अंदर। एंड एक और लीनियर लेना पड़ेगा हमें जो कि इसके यहाँ अंदर लगाना पड़ेगा एंड इसके अंदर सेंटर वर्टिकल एंड राइट, ये हमें करना पड़ेगा इसकी ग्रेविटी को सेट। और इसकी पैडिंग हम 0 कर देते हैं और जो ये हमारा लीनियर 6 है इसकी पैडिंग हम 0 कर देंगे। 0 तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गई, 8 ही रहने देते हैं इसकी पैडिंग को। एक काम करते हैं तो इसकी पैडिंग हम 8 ही रहने देते हैं एंड हम एक बटन ले लेते हैं, लाइक बटन नहीं, एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं जो हम यहाँ लगा देंगे इसके अंदर एंड इसको आईडी दे देते हैं हम बटन, हाँ बटन दे देते हैं, BTN कर देंगे। एंड ये जो कॉइन्स है हमारे इसको भी हम आईडी दे देंगे यूज़र बैलेंस। तो इतना होने के बाद अब हमने क्या करना है, हमें जाना है कंपोनेंट में। देन यहाँ से हम एक फायरबेस का डाटाबेस क्रिएट करेंगे, वही वाला LFB, बिकॉज जितनी भी यूज़र्स की जो डिटेल्स है रजिस्टर करते टाइम वो LFB में ही स्टोर हुई थी, मीन्स सेव हुई थी। तो यहीं से हमें इसको शो करवाना पड़ेगा। तो LFB हम यहाँ नाम डाल देते हैं एंड हम फायरबेस ऑथ भी लिख ही देते हैं, LAuth। आप एक बार नेम अच्छे से चेक कर लेना, फायरबेस डाटाबेस का नेम सेम होना चाहिए ऐप में भी एंड एडमिन पैनल के जो फायरबेस डाटाबेस है उसमें भी। अगर नेम आपने गलत डाल दिया तो एरर तो नहीं आएगी, मीन्स आपके जो यूज़र्स हैं वो शो नहीं करेंगे। तो अभी आपको ऑन चाइल्ड एडिट पे क्लिक करना है, देन कंट्रोल पे जाना है, देन इफ़ देन का ब्लॉक, देन आपको ऑपरेटर पे जाके एक इक्वल्स का ब्लॉक ले लेना है। देन यहाँ पे एक मैप चाइल्ड नहीं, चाइल्ड की। देन आपने जो शेयर्ड प्रेफरेंस, इसमें नहीं, पिछले वाले में करा था, तो इसमें हम एक और शेयर्ड प्रेफरेंस ऐड कर देते हैं की नाम से ही। आप ये भी सेम ही डालना, आपने जो यूज़र्स लिस्ट में डाला था उसमें भी की डाला था, तो आपको इसमें भी की ही डालना पड़ेगा, मैच होने चाहिए, मीन्स ये मान के चलो आप। तो ये हमें ब्लॉक ले लेना है एक शेयर्ड प्रेफरेंस का, गेट डाटा। वहाँ पे आपने सेट डाटा करा था, अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पे आपने सेट करा था एंड यहाँ पे जो यूज़र्स का डाटा है वो गेट होएगा, मीन्स यहाँ पे यूज़र्स का डाटा वो देखेगा। तो यहाँ पे आपको की ही डालना है, मैच होना चाहिए नेम, इतना आप मान के चलो। अगर आपने ये की
की नेम गलत डाल दिया तो आपके में एरर ज़रूर आएगी। तो अब की में जो की नेम है, नेम, वो भी हमने क्या रखा था, की ही रखा था, तो हम यहाँ पे की रख देंगे। देन हमें वापस कंट्रोल पे जाना है, देन इफ़ देन का ब्लॉक एक यहाँ लगा देते हैं। देन वेरिएबल्स में जाके एक वेरिएबल ऐड कर देते हैं एम नाम से, मैप का। देन यहाँ से गेट डाटा, सॉरी ये नहीं लेना हमें, कंटेंट्स की का लेना था, हाँ ये हमने ले लिया। देन इसमें हमें लगाना है मैप चाइल्ड, एंड इसमें हमें यूज़र्स का क्या शो करवाना है, यूज़र नेम। देन हमें जाना है व्यू में, देन सेट टेक्स्ट, एंड अगेन हमें जाना है वेरिएबल्स में, एंड यहाँ पे हमें लेना है गेट टेक्स्ट, सॉरी गेट की का ब्लॉक। तो हमें यहाँ पे मैप में सिलेक्ट कुछ नहीं करना, मैप में हमें यही मैप चाइल्ड डुप्लीकेट करके इसमें डाल देना है। देन यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, यूज़र नेम। तो यूज़र नेम हमने ले लिया, इसको हम यहाँ लगा देंगे। देन हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे 2-3 बार, एक एक बार लगा के। तो एक बार हम वो लगा लेते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट 5 बार, हाँ इतना होता है। तो फर्स्ट में हमारा यूज़र का नेम है, एंड सेकंड में था हमारा यूज़र की ईमेल, एंड थर्ड में था यूज़र का पासवर्ड, एंड फोर्थ में यूज़र की यूआईडी, एंड सबसे लास्ट में हम क्या रखेंगे, यूज़र का बैलेंस, जो कि हमारा सबसे यूज़र का टॉप पे ही था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ईमेल, यहाँ पे यूज़र का पासवर्ड, एंड यहाँ पे यूज़र की यूआईडी। एंड ये यूज़र का बैलेंस था, सेकंड उठाना नहीं था उसको, तो यहाँ पे यूज़र का बैलेंस था। तो बैलेंस हो चुका है। एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल पे जाके इफ़ देन का ब्लॉक लेना है एक और। देन इसके अंदर हमें लगाना है इफ़ देन एल्स का ब्लॉक, एंड यहाँ पे हमें कंटेंट्स की ही लगा देते हैं डुप्लीकेट करके। देन यहाँ पे हम नाम इसका कर देते हैं ब्लॉक, क्योंकि यहीं पे यूज़र का जो स्टेटस है पता चलेगा कि यूज़र ब्लॉक है या एक्टिव है। एक्टिव का मतलब ये मान लो कि यूज़र अनब्लॉक है। एंड यहाँ पे हम इक्वल्स का ब्लॉक ले लेते हैं। देन यही गेट की वाला ब्लॉक हम डुप्लीकेट करके इसमें लगा देंगे, एंड यहाँ पे भी लिख देंगे हम ब्लॉक, एंड यहाँ पे हम ट्रू कर देंगे, ट्रू नहीं, हाँ ट्रू, यहाँ हम ट्रू कर देंगे। देन हमें वेरिएबल्स में जाके एक वेरिएबल ऐड करना है बूलियन करके, इसमें आप कुछ भी नाम डाल दो, मैं क्लिक डाल रहा हूँ। तो आपको दोनों में है, इफ़ में भी देन एल्स वाले में भी एक एक बूलियन ऐड कर देना है, क्लिक वाला दोनों को ऐड कर देना है। एंड ऑपरेटर पे जाके फर्स्ट में हमें डाल देना है फॉल्स, एंड एल्स में डाल देना है हमें ट्रू। तो यहाँ पे हमें व्यू में जाके एक सेट टेक्स्ट ले लेना है दोनों में अलग अलग,
एंड यहाँ पे जो यूज़र का स्टेटस था, आई थिंक सो मैंने उसको ये रहा बटन नाम से, इसी को हमें सेलेक्ट करना है एंड दोनों में ये ही सिलेक्ट करना है हमें। एंड फर्स्ट वाले में लिख देते हैं हम एक्टिव। मैं अनब्लॉक की जगह यहाँ पे एक्टिव लिख रहा हूँ एंड आप कुछ भी लिख सकते हो, अनब्लॉक लिखना हो तो अनब्लॉक लिख दो। एंड इसमें लिख देता हूँ मैं ब्लॉक। तो यहाँ पे मेरा इतना काम अभी हो चुका है। अब जो ये हमारा बटन था, ये टेक्स्ट व्यू वाला, इसका पहले तो हम कलर चेंज कर देते हैं, लाइक ग्रीन कर देते हैं इसका कलर एंड टेक्स्ट कलर हम कर देते हैं इसका वाइट। हाँ ठीक है। देन इसी बटन के हमें ऑन क्लिक में जाना है, देन कंट्रोल, देन इफ़ देन वाले में, देन जो हमने बूलियन ऐड करा था क्लिक वाला, इसी को हमें यहाँ लगा देना है। अगेन हमें वेरिएबल्स में जाना है, देन यहाँ पे हमें लगाना है पुट की वाला ब्लॉक, दोनों में एक एक लगा देते हैं। एंड कंपोनेंट में जाके फायरबेस वाला लगा देना एक इसमें, देन एक इसमें, देन वेरिएबल्स में जाके दोनों में क्लियर का भी लगा देना है। देन अगेन बूलियन हमें लेना पड़ेगा, एक एक ब्लॉक सेट वाला नीचे लगा देते हैं इसके। हाँ एंड वापस से ऑपरेटर पे जाके फॉल्स लगा देना है हमें ऊपर वाले में एंड ट्रू लगा देना है नीचे वाले में। देन दोनों में सेलेक्ट कर देते हैं एम, एंड जो ये की थी, की का नाम दे देते हैं हम ब्लॉक। ये की का नाम है जो आपने पुट की वाला है, ये रजिस्टर यूज़र में जो आपने फायरबेस में डाला था वो ही नाम डालना है आपको। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं ब्लॉक एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम ट्रू एंड इसमें लिख देंगे हम फॉल्स। देन इन दोनों में क्लिक को सेट कर देंगे। अब हम एक सेट टेक्स्ट ले लेते हैं, एक इसमें ले लेते हैं एंड एक इसमें, और जो हमने बटन वाला ही ऐड करा था इसको हम यहाँ ऐड कर देते हैं और इसको नाम हम दे देते हैं ब्लॉक। एंड इसको हम नाम दे देते हैं एक्टिव। और जो ये फायरबेस डाटाबेस है आपको इसमें ये जो LFP है, लिटिल फायरबेस वाला, यही ऐड करना है एंड इसमें भी यही, और ये मैप में हम कर देते हैं M। और जो की वाला है इसमें हमें क्या करना है, जो हमने शेयर्ड प्रेफरेंस लिया था दोनों में डाल देंगे। देन इसकी जो हमें की है वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है एंड इसमें भी हमें की ही लिखना है। बटन में सिर्फ आपको इतना ही काम था, आप यूज़र को इस बटन के थ्रू ही ब्लॉक और अनब्लॉक कर पाओगे, मीन्स ब्लॉक या एक्टिव कर पाओगे, जो भी आप कहना चाहो। एक सेकंड, यहाँ पे तो हमें इसका नाम देना पड़ेगा इस टेक्स्ट व्यू का, ये क्योंकि चेंज हमारा होने नहीं वाला, तो इसको हम नाम दे देते हैं यूज़र का स्टेटस। एक सेकंड, यूज़र स्टेटस। तो इतना हो चुका है हमारा। देन अब हमें क्या करना है, होम पे जाना है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यूज़र का जो ये ब्लॉक यूज़र था इसमें भी शो ये होएगा ना कि नहीं होएगा।
टोटल यूज़र्स में हमने ये ऐड तो करा था, ट्रू है। तो अब हम एक बार अपने ऐप को रन करके देखते हैं। तो अगर आपको इसमें ऐप में कोई भी दिक्कत आती हो बनाने में, लाइक कोई भी एरर आती हो कोड में, तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं बिल्कुल आपका इसका सॉल्यूशन दूंगा। और हाँ, मैं एक टेलीग्राम चैनल भी बना रहा हूँ, अगर आपको उस पर ज्वाइन होना है तो आप हो जाइए, क्योंकि आपको उस पर वीडियो भी मिलती रहेगी और आप मेरे से वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर पाओगे। तो वहाँ पे आप कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो ऐप के अंदर, मीन्स कोई भी एरर में, तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके फॉलो कर लेना। तो अभी हमारा ऐप तो सक्सेसफुली रन हो चुका है, देन इंस्टॉल करते हैं। ऐप को हम ये इसमें सेव कर लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो लुक थी पहले ऐसी थी, अब इसकी लुक चेंज हो जानी चाहिए। तो हम जाते हैं एडमिन पैनल पे, थोड़ी देर वेट करते हैं। यूज़र्स शो नहीं हो रहा, आई थिंक सो नेट की प्रॉब्लम है। तो अभी तक हमारे यूज़र्स शो नहीं हुए। तो यूज़र्स शो हो चुके हैं। तो अब ये हमारा कुछ इस तरह दिख रहा है। ओके, तो आई थिंक सो मैंने उसका कलर चेंज कर रखा है वहाँ पे ही। वेट अ सेकेंड, एक बार देख के आते हैं हम यूज़र्स में। लिस्ट व्यू ऑन बाइंड, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक्ड में तो हमने इसका कलर येलो दे रखा है, तो इसको ब्लॉक्ड का हम रेड कर देते हैं। एंड जो एक्टिव है, एक्टिव का हमने वाइट दे रखा है, तो हम इसको ग्रीन कर देते हैं। अब ठीक है, एक बार हम इसको फिर अगेन रन करते हैं। तो आपको मेरी वीडियो में मज़ा आता हो, अच्छी लगती हो, समझ में आती हो अच्छे से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए वो घंटी का बटन भी दबा दिया करो। और कमेंट ज़रूर कर दिया करो, चाहे कुछ भी कमेंट करो, कमेंट तो ज़रूर किया करो, क्योंकि आपको ही पता है, मुझे ही पता है, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। हर वीडियो पे आप जाके देख सकते हो, मेरा रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा और मैं हर एक का रिप्लाई ज़रूर दूंगा भी। तो प्लीज़ सपोर्ट करो अच्छे से, ताकि मैं और ऐसी ही वीडियो आगे लाता रहूँ। तो इंस्टॉल करते हैं हम फिर से इसको। हो चुका है हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉल। जाते हैं फिर से अपनी ऐप पर, एडमिन पैनल के। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सब एक्टिव एक्टिव दिखा रहा है। अभी हमें किसी पे भी क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यूज़र्स की डिटेल आ चुकी है। तो अभी मैंने जैसे कि ये गौरव नाम से इस पर क्लिक करा, तो इसमें इस अकाउंट में मीन्स 100 कॉइन पड़े हैं। एंड ये नेम, ये ईमेल आईडी, ये पासवर्ड, एंड ये जो यूज़र की यूआईडी है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है रजिस्टर करते टाइम। और ये है ब्लॉक का बटन। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यूज़र का जो यहाँ से एक्टिव का यहाँ पे ब्लॉक्ड आ जाएगा। और आई थिंक सो ये यहाँ पे एक भी होना चाहिए। आप सोच रहे हो कि ये यहाँ से भी माइनस में होगा, लेकिन ये यहाँ से माइनस नहीं होएगा, यहाँ पे 5 के 5 ही दिखाएगा और यहाँ पे 1 दिखा देगा। तो अभी हम करते हैं इसको ब्लॉक। तो मैंने ब्लॉक पे क्लिक कर दिया है, तो अब आप देख सकते हैं ब्लॉक दिखा चुका है। अब मैं फिर से जाऊँगा तो यहाँ पे आपको एक्टिव दिखाएगा कि अब आप यूज़र को एक्टिव कर सकते हो। अब
तो अभी मैं जाता हूँ एक बार बैक। अभी यहाँ 0 ही दिखा रहा है, तो एक बार मैं उसको रीस्टार्ट करता हूँ ऐप को। तो अभी टाइम लग रहा है, आई थिंक सो नेट में दिक्कत है, वेट करते हैं थोड़ा। अगेन एक बार बैक करके लगाते हैं ऐप को, ओपन करते हैं। कुछ तो आई थिंक दिक्कत है, क्योंकि मेरा नेट तो एकदम सही चल रहा है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभी तो ये शो कर रहा था, बट इसमें अब क्या हो गया। तो एक काम करते हैं, इसका ना ऐप इन्फो में जाके इसका डाटा क्लियर करते हैं एक बार। तो क्लियर ऑल डाटा, अगेन ऐप को ओपन करते हैं। तो अभी यहाँ पे 5 ही दिखा रहा है, बट यहाँ पे एक यूज़र ब्लॉक है। यहाँ पे अभी तक 0 शो नहीं कर रहा है। तो एक बार अगेन फिर से ऐप को ऑन करके देखते हैं, नहीं तो कोड में हमें आई थिंक सो फिर कुछ करना पड़ेगा। ये आई थिंक सो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है ना, तो इससे नेट मेरा आई थिंक सो स्लो हो रहा है। तो हाँ, शो तो हो गया, बट ये टोटल ब्लॉक्ड यूज़र्स शो नहीं कर रहा। एक सेकंड, मैं वापस से एक बार स्केचवेयर पे जाता हूँ, एंड जो होम है, होम पे जाके एंड जो ये ऑन चाइल्ड चेंज्ड है, इस पे ये मैं मोर ब्लॉक पे जाके, सॉरी मोर ब्लॉक, जो टोटल यूज़र है इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अगर आपका भी ना शो करे तो एक बार यहाँ पे ऑन चाइल्ड चेंज्ड पे चेंज देख लेना, एडेड नहीं चेंज, चेंज पे जाके टोटल यूज़र्स को ऐड कर देना, क्योंकि आपका ऑन क्रिएट में तो ये ऐड ही है। देन अगेन आप रन करना है आपको, या एक बार मैं मोर ब्लॉक में जाके फिर से देख लेता हूँ। तो अभी तो उसमें कुछ वो नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं। अब हम फिर से एक बार इसको रन करते हैं। एक सेकंड, हम इसको कैंसिल करते हैं पहले तो, क्योंकि हमें एक चीज़ और करनी है। वो क्या है कि हमें जो ये ऑन चाइल्ड एडेड है इसको सिर्फ इनेबल करके छोड़ देना है, क्योंकि हमारा ऐड हो जाएगा बस। अब हम इसको रन कर सकते हैं। तो देखते हैं इस बार हमारा ब्लॉक्ड यूज़र शो होता है कि नहीं। अगेन फिर से ऐप सक्सेसफुली रन हो चुका है। इंस्टॉल करते हैं फिर से। इसको हम एक बार पूरा बैक कर देते हैं, फिर ओपन करते हैं। तो अभी भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो एक काम करते हैं, हम सबको ब्लॉक करके देखते हैं एक बार, क्योंकि आई थिंक जो बाद में यूज़र में हमने ऐड करा था, जिसको मींस बाद में जो हमने ब्लॉक वाला सिस्टम ऐड करा था, तो
उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार हम सबको ब्लॉक करके देखते हैं, देन अगेन हम ऑन करते हैं इसको, ओपन। तो एक तो दिखाना चाहिए, बट यहाँ पे अभी भी 0 ही दिखा रहा है। एक बार हम इसमें अकाउंट न्यू क्रिएट करके देखते हैं, लाइक यहाँ पे इसके सॉरी ऐप इन्फो पे जाके क्लियर ऑल डाटा। तो अब हम एक नया अकाउंट बनाते हैं इसमें। तो एक बार इसमें न्यू अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं, कुछ भी नाम डाल देते हैं। तो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड तो हो चुका है। देन इसको हम कर देते हैं बैक, और इसको भी एक बार हम यहाँ से बैक कर देते हैं पूरा। अगर ये इस बार नहीं हुआ तो अगली वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा आपके पास, टेंशन मत लेना आप बिल्कुल भी। तो यहाँ पे यूज़र्स तो 6 दिखा चुका है। ये हमारा अभी वाला है जो मैंने अभी अकाउंट क्रिएट करा है, एक्टिव दिखा रहा है ये। देन इसको मैं यहाँ से ब्लॉक करता हूँ। अगेन मैं इसको क्लोज करके ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा अभी तक शो नहीं कर रहा, तो कुछ तो दिक्कत हुई है। एक बार इसमें जाके देखते हैं। तो चलो इसको हम बाद में देखेंगे अगली वीडियो में। अगली जब भी लिटिल मतलब एडमिन पैनल की वीडियो आएगी तो हम इसमें इसको समझेंगे अच्छे से। तो आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।